चापदानी मुस्लिम के चेयरमैन सुरेश मिश्रा की बर्वक्त कार्रवाई से 9 उम्र लड़की की बची जान। अस्पताल से छुट्टी पाकर सीधे चेयरमैन से मिलने उनके दफ्तर पहुंची नेहा पासवान। उनके साथ उनका मासूम बच्चा, मां और भाई चेयरमैन सुरेश मिश्रा को गुलदस्ता पेश किया। लड़की को सेहतयाब देखकर चेयरमैन सुरेश मिश्रा बेहद खुश हुए और कहा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काम निकलने के बाद वापस मिलने आते हैं। मैं इस बच्ची का, इनके पूरे परिवार का शुक्रगुजार हूं। आपको बताते चलूं कि नेहा पासवान अंगस के रहने वाली है। आज से 2 माह कबल उसके घर में किसी नामालूम कीड़े के काटने की वजह से वह मौत के मुंह में जा चुकी थी। इस बात की खबर जैसे ही सुरेश मिश्रा को मिली, वह फौरन मसीहा बनकर सामने खड़े हो गए। चेयरमैन का कहना है कि बच्ची को बचाने में MP कल्याण मरी की जानिब से दी गई ट्रोमा केयर गाड़ी का भी खास रोल रहा है। नेहा का कहना है कि मुकम्मल तौर पर अब भी वो फिट नहीं है, अब भी गले की में तकलीफ हो रही है। वो अपने परिवार के साथ चेयरमैन का शुक्रिया अदा करने आई थी। इस पर चेयरमैन ने कहा है कि आगे भी जो भी हमसे मदद हो पाएगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस मौके पर नेहा, उसके भाई और माँ के अलावा चेयरमैन सुरेश मिश्रा ने क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। खराब हो गया था, कीड़ा काट लिया था एक, इसीलिए चेयरमैन साहब से आज हम ठीक है। अभी कोई तकलीफ नहीं, अभी कोई तकलीफ नहीं। MP साहब भी सहायता किए थे, गाड़ी दिए थे। हाँ, आज कैसा लग रहा है? आज वो उनसे मिलने आई। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज इन्हीं की वजह से हम आए उनके पास मिलने। अभी तबीयत ठीक है तो? हाँ। क्या नाम है आपका? नेहा पासवान। नेहा पासवान। ये आपके कौन है? ये मेरा भाई है। अच्छा, अब क्या हुआ था जरा सब बताइए। जी सर, मेरा बहन को बहुत ही फोका काटने के कारण बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही खतरनाक पेशेंट, क्या होता है, इन्फेक्शन फैल गया था शरीर में। तो उसके लिए बहुत ही सीरियस हो गए थे। तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, इंडस हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मेरा बहन का हाथ बहुत ही खराब हो गया था। तब मैं भैया से सलाह लिए, भैया हम लोग हेल्प किए और बहुत ही अच्छा जगह हॉस्पिटल में भर्ती करके आज मेरे बहन को रिकवर करके आप सबके सामने खड़ा किए। तो चेयरमैन साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं भैया को, जो मेरे बहन को नया जीवन दान देने के लिए। MP साहब भी आप लोगों को सहायता किए थे? सर भी बहुत ही हेल्प किए, हमारी गाड़ी दिए, वेंटिलेटर शायद गाड़ी दिए, डॉक्टर भी गया था और भी बहुत हेल्प किए थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। किस इलाके के रहने वाले हैं? हम चापदानी है, इंग्लिश के सर। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लगता है बाबू, हमारी लड़की ठीक हो गया। सब गोटा के मिनती मांगता है कि सब गोटा सहायता किया। हमको लड़की बहुत अच्छा है, बहुत हमको। अभी किसी की कोई तकलीफ नहीं है तो? कोई तकलीफ नहीं है तो अभी ना, खाली वो तनी गला से तनी आवाज न बढ़ता है। प्रणाम करबे सब गोटा के। और की कर में गरीब लोग हती, कोई सहायता न है। ये मालिक हमारे सहायता सब गोटा मिलकर कैली और बेटी जी ये सहायता हम मंगाई थी। हम लोग चिंचवा में पहले भर्ती किए थे। तो अच्छा। वहाँ से रिपोर्ट, ब्लड चेकअप हुआ। वहाँ से रिपोर्ट होने के बाद तो सर बोले वहाँ के डॉक्टर बाबू कि कोई फोका काटते हैं जिसकी वजह से पूरा बॉडी में इन्फेक्शन हो, इसको ICU का रूम चाहिए। तो हम लोग पूरा चेष्टा किए, हम सर बोले वहाँ पे कर दीजिए ICU। डॉक्टर बाबू बोले तो बोले यहाँ बेड खाली नहीं है। तो हम बोले सर कैसे क्या होगा? तो बोला जहाँ भी ले जाओ इसको ICU चाहिए पेशेंट को। तो हम बोले कि सर आप जहाँ पे आपको बुझा रहे वहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो बोला ये सब अभी जानी ना, तुम देखो যেখানে ভালো হয় নিয়ে যাও, এই চান্স অনেক কম আছে, ওখানেই বলো कि पेशेंट कंडीशन অনেক খারাপ হয়ে গেছে। फिर हम लोग गए एक नर्सिंग होम में, यूनाइटेड बोल के है नर्सिंग, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद पेशेंट को वहाँ पे दिए, डॉक्टर देखे सब रिपोर्ट। तो बोला यहाँ मेरे हाथ से बाहर है। तो वहाँ पे फिर एम्बुलेंस करके हम लोग का कौन सा हॉस्पिटल बोला था गए थे। तो वहाँ पे तो भर्ती हम लोग करवा दिए। तो बोले स्वास्थ्य ID कार्ड लगेगा 11 बजे के बाद ले लेगा। तो हम लोग 15 रुपया दे के उनको पहले भर्ती कर दिए पेशेंट को। बोले 11 के बाद स्वास्थ्य ID कार्ड लेगा। वहाँ पर कल सुबह होते होते वेंटिलेटर लगा दिया पेशेंट को। बोला कि उसके बाद कार्ड इशू नहीं होगा। उसका बाद होने के बाद पेशेंट को सुबह वेंटिलेटर लगाने के बाद बोला है कंडीशन बहुत खराब है कि कार्ड भी नहीं लगेगा। अब वहां से क्या हो रहा है सर, मतलब एक टाइम का दवा 25,000, शाम होते होते 50,000 दवा हो जा रहा है।
इतना दवा नोदली करा था। हम लोग जैसे भी तैसे करके ला के दे रहे थे। हम लोग का पूरा अवस्था खराब था उस टाइम। एक दो दिन बाद ही करीब 2.5-3 लाख रुपये खर्चा वहाँ पर कर चुके थे। तो हम लोग को समझ में नहीं आया। तो फिर हम लोग चेयरमैन साहब के पास आए। उसके बाद हम लोग के लिए रास्ता निकाले कि ऐसे करने से ठीक होगा। फिर एम्बुलेंस दी हम लोग को। फिर वहाँ से हम लोग डॉक्टर को बोला कि चांस नहीं है, निकालने के बाद पेशेंट बचेगा नहीं। फिर हम लोग मन में सोचे क्या किया जाए। तो एम्बुलेंस फिर हम लोग को सहायता हुआ, वेंटिलेटर एम्बुलेंस। तो उसके बाद हम लोग निकाले, हिम्मत करके निकाले। इरफान भी आते हम लोग के लिए बहुत हेल्प किए। तो निकालने के बाद चांस डॉक्टर को बोले निकाल ले, खत्म हो जाएगा पेशेंट। हम लोग बहुत दिल में पत्थर लगे निकाल लें। निकालने के बाद पीजी गए, वहाँ पे बेड खाली नहीं था। पीजी जाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग ले गए इरफान भी हार्ट लेन। वहाँ पे पेशेंट को देखा तो रात को 12-1:30 बजे भर्ती किए। उनको सुई दिया पेशेंट को। तो कल 12 बजे तक, सुबह 12 बजे तक हल्का होश आया। डॉक्टर को बोले कि खतरा से बाहर है, हम रिकवर कर लेंगे। तो उसके बाद ट्रीटमेंट जो चला, महंगा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो चेयरमैन साहब के बहुत ही योगदान है हम लोगों पर। आज चेयरमैन साहब से मिलने आए, हाँ, क्या बताएंगे? हम लोग जैसा चेयरमैन साहब मतलब कोलकाता पश्चिम बंगाल में कहीं भी ना हो, इतना हेल्प किए हैं। अभी पेशेंट ठीक है? तो पेशेंट बहुत अच्छा है सर। किस तारीख को हुआ था ये? कितने दिन पहले ये हुआ था सर? 2.5 महीना पहले हुआ था ये। 2.5 महीना पहले ही हुआ था। फखर की बात है जो पेशेंट एक कल थे, आपके सहायता से आज आपके सामने हाजिर है सही सलामत। क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्र करूंगा, अदा करूंगा उनको, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद का ये होना मुश्किल था। क्योंकि जब ये लोग हमारे पास जब आए थे उस समय पेशेंट का मैंने पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था। वो आईसीयू में थी और वेंटिलेटर में थी वो। लेकिन समस्या इन लोगों के लिए ये था फाइनेंशियल, क्योंकि जहाँ लोग एडमिट किए थे पहले वहाँ पर हर दिन 40 से 50 हज़ार खर्चा हो जाता था उनका। ये लोग मिडिल क्लास लोग, ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिल में काम करने वाले हैं। कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। ये लोग बेहाल हो गए हैं। उसके बाद उस वार्ड का एक सोशल वर्कर है हमारा, वो आप सैद मोहम्मद बोल के, सेलू जिसको हम जानते हैं, वो हमसे संपर्क किया इन लोगों को लेकर। और हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास किए। देखिए, हम लोग के हाथ में सिर्फ प्रयास है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला का आशीर्वाद है। ये बच्ची जो है सामने खड़ी है, इसका एक छोटा बच्चा भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर बच्चा ना हो जाता है पहले, जी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज सामने खड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत लोगों के लिए करते हैं, करने के बाद लोग भूल जाते हैं जी। लेकिन ये पहला ऐसा केस हमारे सामने है जो ठीक होने के बाद हमसे मिलने आई है, फूल लेकर आई है, मिठाई लेकर आई है। इससे बड़ा खुश से कुछ नहीं। क्या कहेंगे बच्चे के लिए? बस अब यही कहेंगे भगवान इसको और तुरंत स्वस्थ करे। इसका थोड़ा प्रॉब्लम रह गया है अभी जी, उसको हम लोग देख रहे हैं कैसे क्या ठीक किया जाएगा। हमारा जो हॉस्पिटल जो हम लोगों का गवर्नमेंट मुनिसिपल का जो हॉस्पिटल हम लोगों का है, वहाँ बहुत लोग डॉक्टर वहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम अगर पॉसिबल हो, अगर यहाँ से अगर जी, तो यहाँ से हम प्रयास करेंगे हम। और खास करके हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सांसद कल्याण बनर्जी का। जी, आज वो जो ट्रॉमा एम्बुलेंस हम लोग को दिए हैं, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो नहीं रहता अगर आज, तो इसको बचाना मुश्किल था। सही, मतलब मसीहा का दरबार सामने बिल्कुल। वो जो हम लोग का ट्रॉमा एम्बुलेंस है, जो हमारे सांसद दिए थे चापदानी म्युनिसिपल को, आज वो ट्रॉमा एम्बुलेंस ये साबित कर दिया कि समय पड़ने पर इन लोगों का जान बचा सकता है।